अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा चैप्टर 8 है जिसका टॉपिक है तोते की चालाकी। चालाकी तो आप समझते ही हैं, यानी क्लेवरनेस। अरब के एक सौदागर ने एक तोता पाला था। सौदागर मतलब जो तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, इट्स मीन बिजनेसमैन। बहुत खूबसूरत और अच्छी आवाज़ वाला सौदागर परिंदों की बोली जानता था, यानी बर्ड लैंग्वेज उसे आती थी और तोते से मीठी मीठी बातें करता था। एक बार सौदागर हिंदुस्तान के सफ़र के लिए तैयार हुआ। सफ़र मतलब ट्रेवल के लिए। इसने अपने तमाम नौकरों से पूछा, उस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं। तोहफा मतलब गिफ्ट। सबने अपनी अपनी पसंद की चीजें बताई। आखिर में तोते की बारी आई तो इसने कहा, मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है, अलबत्ता मेरी कौम के लोगों को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। सलाम मतलब ग्रीटिंग्स। और मेरा हाल बता दीजिए। उनसे कहिए कि मैं प्रदेश में हूँ। प्रदेश मतलब अपने देश, जो देश है उस अपने देश से दूर, दूसरे देश में। और आपने मुझे बुला दिया है। किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया है। आप आज़ाद हैं और बागों की सैर करते फिरते हैं। मेरा दिन वतन की और आपकी याद में तड़पता रहता हूँ। इस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताइए, वरना मैं यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगा। घुट घुट का मतलब तड़प तड़प कर, और रिहाई मतलब छुटकारा पाना। सौदागर ने तोते की बात भी लिख ली। जब वो सफर करते करते हिंदुस्तान की सरहद में पहुंचा, यानी सरहद मतलब होता है किसी जगह का आखिरी सिरा, तो उसे तोतों का एक झुंड नजर आया। इसने अपनी सवारी रोकी और तोते का सलाम व प्याम पहुंचा दिया। प्याम मतलब पैगाम। पैगाम सुनते ही इन तोतों में से एक थरथरा कर जमीन पर गिरा और ठंडा हो गया। ठंडा होना, मर जाना। सौदागर को बहुत अफसोस हुआ और उसने ये पैगाम क्यों पहुंचाया। शायद ये तोते ने उस तोते का अजीज था, मतलब कि वो ये सोचने लगा कि मैंने ये पैगाम क्यों पहुंचाया, क्या पता ये तोता उस तोते का अजीज था इसलिए मर गया, इसलिए सदमे से गिरकर मर गया। अब वो क्या कर सकता था। बात जो होनी थी वो हो गई। इसने सवारी आगे बढ़ाई। कुछ दिनों के बाद सौदागर वतन लौटा। तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा। सौदागर ने कहा, इस सिलसिले में मुझे बहुत रंज उठाना पड़ा है। रंज मतलब गम। और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा। सदमा मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ, तोते ने पूछा। सौदागर बोला, पेड़ पर तोतों का एक झुंड बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने तुम्हारा सलाम व प्याम पहुंचाया, इनमें से बेचारे एक तोते का बुरा हाल हो गया। उसका दिल फट गया। वो कपकपाकर जमीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया। सौदागर के तोते ने जो ये माजरा सुना तो वो भी उसी तरह कपकपाया, पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा हो गया। सौदागर ये देखकर बहुत रंजीदा हुआ, यानी गमजदा हुआ। रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा। मलामत मतलब अपने आप को बुरा भला कहना। हाय, मैंने ये कैसी गलती की। अगर मैं ये बात ना कहता तो क्या हर्ज हो जाता, यानी क्या नुकसान हो जाता। इंसान की जबान ही आग है। कभी ये खरमन जमा करती है, कभी इसमें आग लगाती है। ये जबान जो चाहे कर दे। अफसोस, हजार अफसोस। वो रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा। सौदागर ने रो धोकर तोते को उठाया और पिंजरे से बाहर फेंक दिया। तोता जमीन पर गिरते ही उड़ा और एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा। सौदागर ने हैरान होकर पूछा, ये क्या माजरा है। तोते ने कहा, मेरी कौम वाले तोते ने मुझे ये सबक दिया था कि तू अपने मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे। अपनी मर्जी से जिंदगी के चटखारे और मजे भुला दे और अपने को मुर्दे की तरह बेहोश बना दे, फिर तू आज़ाद हो जाएगा। तोते ने ये कहा और उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रवाना हो गया। यानी कि फाइनली वो आज़ाद हो गया, उसे फ्रीडम मिल गई और वो अपने देश हिंदुस्तान वापस आ गया। ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। चैप्टर बहुत ही इजी था। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह तोते ने आज़ादी हासिल की और उसने किस तरह जो सौदागर है उसे अपना पैगाम दिया और उससे एक सबक हासिल किया और फाइनली उसे फ्रीडम मिल गई। आई होप आप समझ पाए हैं जो मैं समझाना चाह रही थी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस चीज़ को क्लियर करने की। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।